हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बार उज्जैन नगरी से, महाकाल की नगरी उज्जैन से। दोस्तों कल हमने दर्शन किए थे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के और आसपास के जितने भी उज्जैन में मंदिर है वहां के सबके दर्शन किए थे। आज हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, जो उज्जैन से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। उसके लिए यहाँ से बहुत सारी बस भी जाती है, प्राइवेट टैक्सी भी आप करके जा सकते हो, प्राइवेट कार से भी जा सकते हो यहाँ पे, लेकिन उसका किराया थोड़ा ज़्यादा रहता है। और मैं फिलहाल अकेला हूँ तो मैं सोच रहा हूँ मैं बस से जाऊँगा। एसी नॉन एसी दोनों बस जाती है यहाँ से। मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ कहाँ से आपको बस मिलेगी। और जहाँ भी आप उज्जैन में रुकते हो ना, आपके होटल के नीचे, होटल के आसपास बहुत सारे टिकट वाले, काउंटर वाले मिल जाएंगे जो ओमकारेश्वर का आपको टिकट बना के दे देंगे, एसी बस का, नॉन एसी बस का। अगर आप कार से जाना चाहते हो, 4-5 लोग हो, तो कार भी लेके जा सकते हो, 3-4 हज़ार रुपये लगेंगे। तो चलो मैं आपको बताता, मैं अभी उस लोकेशन पे आ गया हूँ। फिलहाल उज्जैन के अंदर बहुत बारिश हो रही है, इसके नीचे खड़ा हूँ। बस अभी आने वाली है, वेट कर रहा हूँ मैं। 7:30 बजे बस यहाँ से निकलेगी और ओमकारेश्वर पहुँचने में लगभग 4 घंटे लगेंगे। 4-5 घंटे का वहाँ पे घूमने का टाइम देंगे, फिर वापस रिटर्न आएंगे रात के 8-9 बजे तक। तो चलो लोकेशन बताता हूँ मैं कहाँ पे खड़ा हूँ एग्जैक्ट। इस जगह की दोस्तों लोकेशन है, देखो वहाँ पे है अपने श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग, और ये बीच में एक सागर बना हुआ है, रुद्र सागर। इसको मतलब इस तरफ आओगे पार करके तो सामने की तरफ वहाँ पे हरसिद्धि माता जी का मंदिर है, ठीक है। वहाँ से थोड़ा सा 200 मीटर आ जाओगे तो ये पूरे ट्रैवल्स वाले इधर लाइन से, और एग्जैक्ट लोकेशन है इसका चार धाम मंदिर, ठीक है। मैप में डालोगे चार धाम मंदिर, बस यहीं पे ही सारे टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले हैं। ये इधर सामने महाकाल का मंदिर, और देखो ये इधर महाकाल लोक बना हुआ है, उसके ऊपर ब्रिज है, ब्रिज पार करके आप इधर आ सकते हो ऐसे। और ये है देखो पूरे टूर एंड ट्रैवल्स वाले हैं, सुबह सुबह यहाँ से बसें निकलती है सब। ये देखो गाइस, यहाँ पे टिकट काउंटर बना हुआ है, और ये बस के टिकट के चार्जेस है। नॉन एसी बस के 320 और एसी बस के 600 रुपीज़ रहते हैं। आना जाना रिटर्न दोनों इसी में इंक्लूड रहते हैं। ये वाली एसी बस खड़ी है देखो। तो दोस्तों फाइनली 5 घंटे के खूबसूरत सफ़र के बाद हम पहुंच गए हैं ओमकारेश्वर न्यू बस स्टैंड। ये ओमकारेश्वर का बस स्टैंड है, बस आपको यहाँ पे छोड़ेगी। और यहाँ से जो टेंपल है वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से हम ऑटो में जाने वाले हैं। ऑटो वाला शेयरिंग में 20-30 रुपये लेगा, और पर्सनल करके जाओगे तो 50-60 रुपये ले लेगा। तो ये शाम को भी बस हमें वापस यहीं से रिटर्न मिलेगी उज्जैन जाने के लिए। तो ये है ओमकारेश्वर का बस स्टैंड। तो दोस्तों बस स्टैंड से हम मंदिर के जस्ट पास में आ गए हैं, और ये गेट बना हुआ है, इस गेट से आपको सीधा अंदर चले जाना है। सामने की तरफ ब्रिज है, ब्रिज पार करके हमें जाना होगा। देखो गाइज वहाँ पे था गेट, गेट से सीधा अंदर आने के बाद ये एक ब्रिज बना हुआ है। ब्रिज से सीधा होते हुए हमें आगे जाना है, और आगे देखो वो एक रास्ता दिख रहा है, ये वाला, ये रास्ते से उधर ऊपर होते हुए पार करते हुए सीधा आगे जाना है। ये है मेन मंदिर टेम्पल। और ये देखो ये पूरी जो बिल्डिंग दिख रही है ना, ये भाई दर्शन के लिए लाइनें लगी हुई है, लोग मतलब लाइनों में लगे हुए हैं दर्शन के लिए। और ऊपर पूरा मंदिर। बस ने यहाँ तक पहुँचाते पहुँचाते 5 घंटे ले लिए यार। तो दोस्तों ब्रिज पार करके मैं आगे आया हूँ, और यहाँ पे शूज़ काउंटर है, फ्री लॉकर है, यहाँ पे आप अपने जूते रख सकते हो। और इसी के पास में यहाँ पे ये दर्शन पास मिलेगा 300 का, लेकिन यहाँ पे ये ऑफलाइन नहीं मिलता है, ये आपको एक दिन पहले ऑनलाइन बुक करना होता है। और एक दिन पहले लगभग 4000 लोगों को ये पास दिया जाता है। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हो, श्री omkareshwar.org इस पे। तो यहाँ से आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। ये है दोस्तों ओमकारेश्वर का खूबसूरत सा मार्केट। बस इसी मार्केट से होते हुए आपको सीधा जाना है दर्शन के लिए। दोस्तों अभी मैं दर्शन की लाइन में आया हूँ, और देखो यहाँ पे बड़ा सा मतलब रैंप बना हुआ है, ऊपर पूरा हमें ऊपर जाना होगा, फ्लोर बने हुए हैं पूरे। दोस्तों लाइन में लगे हुए हमें लगभग 2 घंटे हो गए, और अभी हम 4थे फ्लोर पे हैं। हमें अभी 2 फ्लोर और ऊपर जाना है, फिर हमें महादेव के दर्शन होंगे। दोस्तों ये बीच में नर्मदा नदी है, और नदी के उस पार ममलेश्वर महादेव जी है, बीच में नदी, और नदी के इस पार श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो हम यहाँ पे दर्शन करके फिर सामने की तरफ जाएंगे ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन करने। यहाँ पर दोस्तों आपको जगह जगह ऐसे बड़ी सी स्क्रीन मिल जाएगी, जहाँ पर आपको सीधे गर्भगृह से श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन होंगे। हमें लाइन में चलते हुए लगभग 2.5 घंटे से ऊपर हो गया है।
यहाँ पे मतलब सैटरडे संडे और मंडे के दिन बहुत ज़्यादा भक्तगण आते हैं। और जस्ट अभी हमें पास में ऊपर मंदिर दिख रहा है। दोस्तों लगभग 3 घंटे से ऊपर हो गए और अभी हम पहुँच चुके हैं भाई सबसे टॉप वाले फ्लोर पे। सामने की तरफ हमें मंदिर दिख रहा है, जल्दी ही दर्शन होंगे अभी तो। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ मंदिर के प्रांगण में। यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 10 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। अभी दर्शन कीजिए दोस्तों नंदी महाराज जी के और सीधा अभी सामने मंदिर में जाने वाले हम। दर्शन कीजिए दोस्तों श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के। यहाँ पे दोस्तों श्री ओमकारेश्वर जी के हमें बिल्कुल नज़दीक से दर्शन होते हैं। मतलब सामने की तरफ पूरा कांच लगा हुआ रहता है, लेकिन बिल्कुल एकदम पास से हमें दर्शन होते हैं। 4 घंटे लगेगा इस दर्शन करने में, 4 घंटे, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। इतना महाकालेश्वर मंदिर में भी नहीं लगा था। यहाँ के इतिहास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे, राजा मानदाता। उन्होंने इसी नर्मदा नदी के तट पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और उनसे यहाँ पर निवास करने का वरदान मांगा था। भगवान शिव उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को यहाँ पर स्थापित किया था। और दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि विंध्य पर्वत ने नारद मुनि का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान शिव की यहाँ पे तपस्या की थी, तो शिव जी प्रकट होकर उन्हें बुद्धि का वरदान दिया था और ज्योतिर्लिंग के रूप में वो यहाँ पर स्थापित हो गए थे। तो दोस्तों अभी हमने श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर दिए अंदर मंदिर में। काफ़ी टाइम लगा था दर्शन में। और अभी ये जो सामने आपको ब्रिज दिख रहा है, ये इस ब्रिज से आप होते हुए नदी पार करके यहाँ पे सामने की तरफ जाओगे। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है। ममलेश्वर महादेव जी का मंदिर है ये वाला, यहाँ पे अभी हम दर्शन करने जाएंगे। तो यहाँ पे आप 2 ब्रिज है, दोनों ब्रिज से आप ममलेश्वर महादेव की तरफ जा सकते हो नदी पार करके। मैं फिलहाल उसी ब्रिज से जा रहा हूँ जहाँ से मैं आया था। वो सामने की तरफ श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जी का मंदिर, और ब्रिज पार करके मैं इधर आया हूँ नदी पार करके। और यहाँ पे प्राचीन विष्णु भगवान जी का मंदिर है। विष्णु मंदिर से थोड़ी दूर दोस्तों ये है श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि देवताओं और ऋषियों के विशेष अनुरोध पर भगवान शिव जी ने एक ही ज्योतिर्लिंग को 2 स्वरूपों में विभाजित किया था, एक ओमकारेश्वर और दूसरा पार्थिव लिंग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो जब भी आप श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हो तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी आपको दर्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ दर्शन किए बिना आपकी श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा अधूरी मानी जाएगी। तो यहाँ पर भाई अपने नंदी महाराज जी विराजमान है। जहाँ पर नंदी भगवान होते जस्ट उनके सामने महाकाल होते ही हैं। तो सामने आप दर्शन कीजिए श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के। तो श्री ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पे भी दर्शन करने आप जरूर आना। दोस्तों सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद में यहाँ पर आप नर्मदा नदी में बोटिंग भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जी की यात्रा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाना। हर हर महादेव।